नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हनुमान चालीसा सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई थी। हनुमान चालीसा सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई थी। इसमें तुलसीदास जी ने उस समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ जानिए हनुमान चालीसा में किस प्रकार बताई गई है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का आकलन उस समय कैसे किया गया होगा। यह एक चिंतन का विषय है। हनुमान चालीसा के इस दोहे में सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी जुग यानी युग, सहस्त्र योजन, योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। गणित छिपा है हनुमान चालीसा के दोहे में। पुराने हनुमान चालीसा के इस दोहे में बेहद गूढ़ गणित छिपा हुआ है। हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। एक युग बराबर 12,000 वर्ष। एक युग बराबर 12,000 वर्ष। एक सहस्त्र अर्थात 1,000। एक योजन अर्थात 8 मील। युग गुणित सहस्त्र गुण योजन बराबर पर भानु। 12,000 गुणित 1,000 गुणित 8 मील अर्थात 9,60,00,000 मील। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर अर्थात 9,60,00,000 गुण 1.6 अर्थात 15,36,00,000 किलोमीटर। इस गणित के आधार गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। शास्त्रों के अनुसार एक युग में होते हैं कुल 12,000 दिव्य वर्ष। शास्त्रों के अनुसार एक युग में होते हैं कुल 12,000 दिव्य वर्ष। शास्त्रों के अनुसार एक लौकिक युग 4 भागों में बटा हुआ है। हमारे पुराने पौराणिक शास्त्रों के अनुसार एक लौकिक युग 4 भागों में बटा हुआ है। ये 4 भाग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी लौकिक युग के आधार पर मनवंतर और कल्प की गणना ग्रंथों में की गई है। इस गणना के अनुसार चारों युगों का संध्या काल, युग प्रारंभ होने के पहले का समय और संध्यांश युग समाप्त होने के बाद का समय के साथ 12,000 दिव्य वर्ष माने गए हैं। 4 युगों के दिव्य वर्षों की संख्या इस प्रकार है। 4 युगों के दिव्य वर्षों की संख्या इस प्रकार है। सतयुग 4,000 दिव्य वर्ष। सतयुग 4,000 दिव्य वर्ष। त्रेता युग 3,000 दिव्य वर्ष। द्वापर युग 2,000 दिव्य वर्ष और कलयुग 1,000 दिव्य वर्ष। इस प्रकार यदि हम
चारों युग के दिव्य वर्षों की संख्या को जोड़ें तो 10,000 दिव्य वर्ष होते हैं। चारों युगों के संध्या काल के दिव्य वर्ष हैं 400 धन 300 धन 200 धन 100 बराबर 1000 दिव्य वर्ष और सध्यांश के 1000 दिव्य वर्ष। इस तरह कुल चारों युग के दिव्य वर्ष धन संध्या काल के दिव्य वर्ष धन संध्यांश के दिव्य वर्ष बराबर कुल दिव्य वर्ष। इस प्रकार 10,000 धन 1000 धन 1000 बराबर 12,000 दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष में मनुष्यों के 360 वर्ष माने गए हैं। एक दिव्य वर्ष में मनुष्यों के 360 वर्ष माने गए हैं। अतः चारों युग में 12,000 गुणित 360 अर्थात 43,20,000 मनुष्य वर्ष हैं। अतः सतयुग में 17,28,000 मनुष्य वर्षों का माना गया है। त्रेता युग 12,96,000 मनुष्य वर्षों का माना गया है। द्वापर युग 8,64,000 मनुष्य वर्षों का माना गया है। और इसी तरह से कलयुग अर्थात 4,32,000 मनुष्य वर्षों का है, जिसमें से अभी करीब 5,000 साल ही व्यतीत हुए हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।